hope you all are good. So today, students, we are going to start our 11th chapter of class 4th, which is houses then and now. यानी कि घर कैसे पहले हुआ करते थे और आज कैसे. So the difference जो है वो आज हम पढ़ें. Let's start the chapter. First is, a house is a place where we live with our family. A house keeps us safe and comfortable. तो हाउस क्या है? एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उसको हम लोग घर कहते हैं. वहां पे हम लोग सेफ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं. ऐसी जगह को हम लोग हाउस कहते हैं. ठीक है. चलो. In early days, men lived in jungles, in caves or on the trees. पहले जमाने में क्या होता था? जो इंसान होते थे वो कहाँ रहते थे? या तो जंगलों में रहते थे, ठीक है ना, तो केव्स, गुफाओं में रहते थे, इस तरीके से, या ट्रीज वगैरह पे रहते थे. तो उस समय पे मेन इस तरीके से अपने घर बनाकर रहा करता था. The natural caves were used to live by the men who kept out the harsh winds and wild animals. तो नेचुरल केव्स जो है, यानी कि जो पहले से बने बनाए जो आपके गुफाएं होती थी, वो उन ज्यादातर ऐसे केव्स को वो एनिमल्स यूज करते थे, सॉरी वो मेन यूज करते थे, इंसान यूज करते थे, जो क्या बोलते थे, हार्श विंड से या वाइल्ड एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते थे. Then he learned to make कच्चा हाउस and later पक्का हाउस according to their requirement. और फिर बाद में क्या उन्होंने, पहले नेचुरल केव्स में रहे, फिर उन्होंने कच्चा हाउस बनाना सीखा, और आज के टाइम पे हम लोग पक्का हाउस बनाना भी सीख चुके. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका हाउसेज इन रूरल एरिया. रूरल एरिया कहते हैं कि गांव वाले एरिया में, ठीक है, बैकवर्ड थोड़ा सा जो होता है एरिया, वहां पे घर कैसे. इन रूरल एरियाज मोस्ट ऑफ द पीपल बिल्ड कच्चा हाउसेज. ठीक है, गांव में रूरल एरियाज में ज्यादातर घर कैसे होते हैं, कच्चा हाउस होते हैं. दे यूज मड एंड क्ले टू बिल्ड सच हाउसेज. ऐसे कच्चे हाउस को बनाने के लिए क्या मड वगैरह यूज करी जाती है, मिट्टी वगैरह, क्ले वगैरह, इसी से आपके कच्चे हाउस बनाए जाते हैं. दीज हाउसेज हैड thatched roofs which were built using wooden logs. इनकी जो रूफ्स होती है कच्चा हाउस की, कैसी होती है, थैच होती है. किससे? लकड़ी के बड़े बड़े लॉग से इनकी क्या बनाई गई होती है, आपकी रूफ बनाई गई होती है. द फ्लोर्स वर स्मीयर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड मड. कच्चा हाउस के जो फ्लोर है, नीचे फ्लोर वाला जो एरिया होता है, वो किसका, आपका मिट्टी का होता है, ये काउ डंग का मिक्सचर होता है, उसके जरिए इनका फ्लोर बनाया जाता है. दीज हाउसेस नीडेड टू बी रिपेयर्ड एवरी ईयर. इन घर को रिपेयर करने की जरूरत होती है हर साल. ये कच्चा है, टेम्पररी हाउस है, परमानेंट नहीं होते हैं, तो इनकी रिपेयरिंग हर साल रिक्वायर्ड है ना. कुकिंग वॉज डन ऑन मड स्टोन्स यूजिंग काउ डंग एंड फायर. खाना कैसे पकाया जाता था कच्चा हाउस में? खाना बनाया जाता है क्या, आपके मड स्टोन, यानी कि चूल्हा वगैरह बना लेते हैं, उसी में आपके लकड़ी वकड़ियों को जलाकर क्या बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है. ऑल द वुमेन ऑफ द हाउस वर्क टुगेदर इन अ कॉमन किचन. जितनी भी घर की वुमेन होगी, उस घर में एक कॉमन किचन होगी, उसी को यूज करेंगी सभी खाना बनाने के लिए. इन दैट टाइप ऑफ हाउसेस टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स वर कंस्ट्रक्टेड अ लिटिल अवे फ्रॉम द हाउस. कच्चा हाउस में जो आपके वॉशरूम्स होते हैं, बाथरूम्स होते हैं, ये थोड़ा सा दूर होते हैं घर से, है ना. बिल्कुल हमारे तो क्या होता है, पक्का हाउस में घर के अंदर ही होते हैं, रूम्स में भी होते हैं अटैच. लेकिन कच्चा हाउस में क्या होता है, वॉशरूम्स या ये बाथरूम्स वगैरह थोड़ा सा दूर होते हैं आपके हाउसेस से. चलो नेक्स्ट. As the time passed, there had been a continuous change in the house. Today, houses in urban areas are made of bricks, iron and steel, cement and glass and other materials. जैसे जैसे टाइम पास हुआ, आज मतलब टाइम बीतता गया, अब क्या है, अब घर का बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज है. आज हम लोग किसमें रहते हैं बच्चों, पक्का हाउस में रहते हैं. पक्का हाउस किससे, आपके सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, आयरन, इन ग्लास, इन सब चीजों से, वुड वगैरह से पक्का हाउस बनाए जाते हैं. दीज हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये घर आपके परमानेंट हाउस होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक बार बना दिया तो इतनी जल्दी रिपेयरिंग की जरूरत नहीं होती है. दे हैव एन ओपन कोर्टयार्ड. इनमें क्या होता है, बाहर एक काफी खुला कोर्टयार्ड होता है, जहाँ पे आप वो क्या कर सकते हैं, काफी अच्छे प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी एनिमल्स, पेट एनिमल्स के लिए आप क्या बना सकते हैं, एज अ शेल्टर बना सकते हैं, प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. टुडे वी हैव मार्बल फ्लोर्स, कलरफुल टाइल्स इन द किचन एंड बाथरूम्स. क्या होता है आपके इन पक्का हाउस में, कैसे मार्बल के फ्लोर्स होते हैं, ठीक हो गया, कलरफुल टाइल्स होती हैं अच्छी, और उसके बाद घर के ही अंदर किचन एंड बाथरूम्स भी अवेलेबल होते हैं.
इवन वेंटिलेटर्स आर यूज्ड टू लेट एयर एंड लाइट इन दी रूम्स, बल्कि घर में हर एक रूम में एक प्रॉपर वेंटिलेशन बनाया गया होता है सो दैट प्रॉपर सनलाइट और एयर घर के अंदर एंटर कर सके. वी फाइंड पीपल लिविंग मोस्टली इन 2 or 3 बेडरूम्स, फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स. और क्या देखते हैं हम लोग ज्यादातर आज के टाइम पे 2 या 3 घर के क्या बने होते हैं, अपार्टमेंट्स बने होते हैं, वहां पे लोग रहते हैं. चलो नाउ नेक्स्ट इज मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या होता है? देयर आर मेनी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स इन द सिटीज. शहरों में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है. दे आर tall buildings with many floors which are constructed using iron, steel, cement, bricks, etc. काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे आपके फ्लोर बने होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं क्योंकि काफी बड़ी बिल्डिंग है. किससे बना होता है? आयरन, स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, यानी कि अच्छे मटेरियल्स को ही यूज करके ये बिल्डिंग्स बनाई गई होती हैं. द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स यूजुअली हैज ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज such as a shopping center, community hall and a park. ये जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है यूजुअली इनमें सारी ही फैसिलिटीज एक ही रूफ के अंदर मिल जाती है, एक ही छत के अंदर. जैसे कि आपके कम्युनिटी हॉल, पार्क, शॉपिंग सेंटर, ये सभी आपके एक ही बिल्डिंग में आपको अवेलेबल मिलेगा. दिस मेक्स लाइफ इजी फॉर द पीपल हु लिव्स देयर. ठीक है, तो जो लोग वहां रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है क्योंकि उन्हें सभी चीजें एक ही छत के नीचे मिल जाती है. नाउ नेक्स्ट इज स्लम्स. वी हैव सीन झुग्गी कॉलोनी इन आवर सिटी मेनी टाइम्स. अभी हमने क्या देखा होगा कि हमारे शहरों में कई जगह होती है जहाँ पे झुग्गी वाला एरिया होता है. ठीक है, दीज आर स्मॉल टेम्पररी हाउस विच आर बिल्ट वेरी क्लोज टू वन अनदर. ये छोटे छोटे से टेम्पररी घर होते हैं जो आसपास मतलब बहुत ही नियर बाय सारे बने हुए होते हैं. दीज आर कॉल्ड स्लम्स. इनको स्लम्स बोला जाता है. स्लम्स आर ओवर क्राउडेड एंड पुअर पीपल लिव इन देम. स्लम एरिया में ज्यादातर क्या होता है बच्चों? ओवर क्राउडेड होता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा लोग एक साथ ही वहां रहते हैं और ज्यादातर पुअर पीपल जो हुए वो स्लम एरिया में सर्वाइव करते हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई रेट ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे ज्यादातर आपको ऐसे लोग देंगे जो पॉवर्टी में रह रहे हैं यानी कि गरीब हैं और अनएम्प्लॉयड है यानी कि इनके पास कुछ क्या नहीं है, काम नहीं है करने के लिए. द पीपल इन स्लम्स लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन. स्लम एरियाज में जो लोग रहते हैं वो यूजुअली अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, साफ सफाई वहां नहीं होती है. देयर इज नो सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज फॉर देम. ना ही अच्छा सेफ क्लीन पानी होता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस और ना ही टॉयलेट या वॉशरूम्स वगैरह होते हैं आपके स्लम एरियाज में. देयर इज वन कॉमन टैप एंड टॉयलेट फॉर मेनी पीपल. एक ही कॉमन टैप होता है, एक ही आपका टॉयलेट होता है जहां पे सभी लोग उसको यूज करेंगे. Okay, it is an ideal breeding ground for mosquitoes and flies. अब ऑब्वियसली बात है, इतनी गंदगी है, अनहाइजीनिक कंडीशन है, तो वहां पे आपके ये मॉस्किटोज वगैरह कितने सारे आसानी से ब्रीड करते हैं, है ना. तो स्लम एरिया आपका बहुत ही कैसा, बहुत ही अनहाइजीनिक एरिया होता है. तो that's all for the chapter. Hope you all understood, students. Thank you everyone.